लेकिन बीते 10 साल में भारत का कद दुनिया की सियासत में नई ऊंचाइयों तक ले जा चुके नरेंद्र मोदी से मोदी है तो मुमकिन है कि उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े नेता आज लगाकर बैठे थे। और इसलिए रूस के दौरे के बाद अब यूक्रेन के वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो अमेरिका से लेकर चीन तक और यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपीय यूनियन तक हर कोई एक टक पीएम मोदी के इस दौरे को देख रहा है। सबकी नजर है इस दौरे पर कि क्या मोदी रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं क्या? भाई इंडी गठबंधन भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, राहुल गांधी भले ही 99 सीट आने पर हवा में उड़ने लग जाए, लेकिन आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स का बड़ा सच यह है कि दूर दूर तक ऐसा कोई नेता नहीं जो नरेंद्र मोदी की बराबरी कर सके। आप खुद सोचिए ना कि आज की डेट में दुनिया में ऐसे कितने नेता हैं जो रूस यूक्रेन दोनों से बात कर रहे हैं, पुतिन से भी मिल रहे हैं, जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं, और दोनों में से कोई मुंह नहीं फुला रहा कि बॉस उसके पास क्यों गए या ऐसा क्यों कर दिया। दोनों से दोस्ती चल रही है। जिस धमक से नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलते हैं उसी धमक से जेलेंस्की से मिलते हैं। पुतिन से उनकी यारी है, जेलेंस्की के कंधे पर भी वो हाथ रखते हैं। पुतिन से कह देते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, जेलेंस्की से भी कह रहे हैं कि युद्ध की बात छोड़ो, बैठकर पुतिन से बात कर लो। पीएम मोदी को छोड़कर दुनिया भर के नेता या तो जेलेंस्की को पंप कर रहे हैं पीछे से कि ना जाओ, भिड़ जाओ, भिड़ जाओ, भिड़ जाओ, या पुतिन के साथ सटे हुए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो दोनों से बात कर रहे हैं और दोनों से शांति की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि शांति और स्थिरता से ही तरक्की आएगी। युद्ध, अराजकता, अस्थिरता से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होना है। यूक्रेन का हाल क्या हुआ ये सब जानते हैं, और इन दोनों के युद्ध के चक्कर में दुनिया का क्या हाल हुआ ये भी सब जानते हैं। भाई नरेंद्र मोदी तो सोच सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो रॉकेट बनी हुई है, तुम लोग देख लो अपना, तुम्हारा क्या हिसाब है। अमेरिका में जो है अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, मंदी आ जाएगी, लोग चर्चा कर रहे हैं। चीन में हालत बहुत अच्छी नहीं है। यूरोप के देश तो भाई बहुत ही बुरे हाल में, हमारे पड़ोस के देश तो लुटे पिटे जा रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी कह सकते हैं हम, मुझे क्या, जाओ देखो तुम करो, हम तो 7% से बढ़ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत को अगर रॉकेट वाली अर्थव्यवस्था बने रहना है तो दुनिया को भी तो साथ लेकर चलना होगा। और इसलिए जहां बम और मिसाइलें चल रही हैं वहां भी पीएम मोदी बेखौफ पहुंच गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन गया, पहली बार। और यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए कि यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है। 2.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, और खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जब देखिए कोई ना कोई आग में घी डाल रहा है। आज आपको पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से क्या कहा, जेलेंस्की के कंधे पर पीएम मोदी के हाथ रखने का दुनिया में क्या मैसेज गया, भारत को इससे क्या हासिल होगा, यह सब डिटेल में बताऊंगा। चीन क्यों भड़का हुआ है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे में आज कैसी कैसी शानदार तस्वीरें आई हैं। एक हाइलाइट्स देखिए। रूस और यूक्रेन का जब भी मामला आता है तो कोई रूस के साइड आ जाता है, कोई यूक्रेन का साइड लेने लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी की साइड नहीं दिखते, वो सिर्फ भारत की साइड देखते हैं, भारत का हित देखते हैं और शांति की बात करते हैं। इसलिए वो अगर अमेरिका चले जाते हैं तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में भी जाने से हिचकते नहीं। रूस जाते हैं तो यूक्रेन भी जाते हैं। बड़े से बड़ा देश हो या छोटे से छोटा देश, भारत के हितों के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये सब कोई बैलेंसिंग एक्ट। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात कीव के नेशनल मेमोरियल में हुई। यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले से मौजूद थे और पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे।
पीएम मोदी के पहुंचते ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता यूक्रेन के नेशनल मेमोरियल के अंदर गए। नेशनल मेमोरियल में जंग में मारे गए बच्चों की तस्वीरें दिखाई जा रही। इस दौरान जेलेंस्की और पीएम मोदी दोनों भावुक दिखे। पीएम मोदी ने लगातार जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। जेलेंस्की ने कहा कि आज का दिन इतिहास बन गया है। यह आज की डेट में भारत की अहमियत है दुनिया में। और नरेंद्र मोदी के कंधे पे यह हाथ रखना जेलेंस्की के, इसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। भाई, नरेंद्र मोदी हर किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखते। पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखने का भी मतलब है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अगर आप इसको नेशनल पॉलिटिक्स में समझिए तो आपको याद होगा एक बार योगी जी के कंधे पे हाथ रखे थे और मैसेज क्लियर चला गया था कि जो लोग योगी के खिलाफ जा रहे हैं वो थोड़ा समझ जाएं कि नरेंद्र मोदी योगी के साथ। वैसे ही यहां मैसेज साफ साफ चला गया है कि नरेंद्र मोदी रूस के भले ही बहुत अच्छे दोस्त है, भारत बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ भी भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कीव के नेशनल मेमोरियल में मार्टरोलॉजिस्ट धमाके में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। यहां पर बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे गए। यहां पर पीएम मोदी और जेलेंस्की दोनों ही भावुक नजर आए। एक 9 साल की बच्ची की तस्वीर भी दिख रही थी जिसकी जंग में मौत हो गई। पीएम मोदी ने बच्ची की याद में एक डॉल वहां रखी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहां डॉल रखी। जेलेंस्की ने बाद में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के हमले में जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी। हर देश के बच्चे सुरक्षित जिंदगी डिजर्व करते हैं और हमें बच्चों को सुरक्षा देना जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आधिकारिक आवास पहुंचे। जेलेंस्की के आधिकारिक आवास का नाम मैरिन्स्की पैलेस है और यहीं पर पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पैलेस के गेट पर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को अटेंड किया और पैलेस के अंदर लेकर गए। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल भी थे। इसी पैलेस में भारत और यूक्रेन के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। पैलेस के अंदर पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में अपने रिमार्क भी लिखे। जेलेंस्की का मैरिन्स्की पैलेस भारत के लोग अच्छे से जानते हैं।